क्वेश्चन वर्ड वाले जानेंगे। क्या जानेंगे? क्वेश्चन वर्ड वाले जानेंगे। हाउ टू, व्हाट टू, व्हेन टू और वेयर टू। क्या है इसका मतलब होता है? क्या करें, क्यों करें, कहाँ करें, कैसे करें और कब करें और कहाँ करें। क्लियर हो गया ना? ये मैटर समझ लेंगे आगे चल के ये, ठीक है ना। तो दोस्तों, माय नेम इज स्टार अमित। आज हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम सीखेंगे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। क्या सीखेंगे? क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस सीखेंगे, जो छोटे छोटे यूज में होते हैं, जो बिना सब्जेक्ट के यूज कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? क्या करें, क्यों करें, कहाँ करें, कब करें, कैसे करें और कब करें और कहाँ करें। क्लियर हो गया? ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस हम इसमें सीखेंगे यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है यूज। क्या लिखा है? यूज में लिखा है व्हाट टू, नंबर 1 क्या लिखा है? व्हाट टू, हाउ टू, व्हाई टू, व्हेन टू और वेयर टू। क्लियर हो गया? अगर इधर टू लग जाएगा तो डायरेक्ट इसमें क्या लगा सकते हैं? इसमें डायरेक्ट हम इसमें एक्शन लगा देंगे और सेंटेंस को बोल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दे रखा है, क्या करें। क्या लिखा है यहाँ पे? क्या करें, व्हाट टू डू। ठीक है ना? क्यों करें, व्हाई टू डू। क्लियर हो गया? कैसे करें, हाउ टू डू। क्लियर हो गया? कब करें, व्हेन टू डू। क्लियर हो गया? और कहाँ करें, सॉरी यहाँ पे लिखा कहाँ करें, कहाँ करें, वेयर टू डू। अब तुमको कंफ्यूजन हो गई होगी कि सर ये सेंटेंस सब्जेक्ट यहाँ पे, अगर सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड यूज ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड फिर दूसरे यूज होते हैं, वो सेंटेंस में यूज होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ड यूज हो जाता है। तो वो सेंटेंस क्या होते हैं, वो वाले क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? तो आइए समझाते हैं वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं। यहाँ पे वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इस तरीके से। कैसे होते हैं? इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड होते हैं। वो क्या होते हैं? व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन और वेयर। इसमें क्या नहीं लगा? इसमें टू का प्रयोग नहीं लगा है। टू का प्रयोग नहीं लगा है तो यहाँ पे किसका साउंड निकलेगा? क्या का साउंड निकलेगा? सिर्फ किसका निकलेगा? क्या का साउंड निकलेगा। इसमें क्या निकलेगा? वाई में, क्यों का निकलेगा। ये यूज होते हैं हमारे सेंटेंस में। किसमें यूज होते हैं? सेंटेंस में बीच बीच में यूज क्वेश्चन वर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये सेंटेंस हम एक्स्ट्रा वर्ड एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। अगर इसमें हाउ, व्हाट, टू लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड में, किसमें? क्वेश्चन में टू लगा देंगे तो हम इसमें एक्शन लगा के डायरेक्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है, क्वेश्चन वर्ड है प्लस, उसमें हमने क्या लगा दिया? टू लगा दिया। क्या लगा दिया? टू लगा दिया उसमें। और टू लगा के हमने डायरेक्ट प्लस करके एक्शन लगा दी उसमें। क्या लगा दी? एक्शन लगा दी। एक्शन के साथ में प्लस हमने क्या कर दिया? इसमें प्लस करके ऑब्जेक्ट भी लगा दिया इसमें हमने। क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बन गया एक फार्मूला बन गया। क्या बन गया? फार्मूला बन गया। इस अकॉर्डिंग के हम सेंटेंस डायरेक्ट टू डायरेक्ट बोल सकते हैं। एज एग्जांपल के तौर पर क्या करें? व्हाट टू डू। क्यों करें? व्हाई टू डू। कब करें? व्हेन टू डू। कैसे करें? हाउ टू डू। कहाँ करें? वेयर टू डू। सिंपल हो गया। इसमें हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। कैसे काम करें? हाउ टू डू वर्क। क्या करेंगे? हाउ टू डू द वर्क। काम क्यों करें? वाई टू डू द वर्क। काम कैसे करें? हाउ टू डू द वर्क। क्लियर हो गया? और काम कब करें? व्हेन टू डू द वर्क। काम कहाँ करें? वेयर टू डू द वर्क। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने समझ लिया ना? अच्छे से समझ आया? नहीं आया तो इसकी प्रैक्टिस हम डेली करेंगे तो ऑटोमेटिक इसको हमको समझ में आ जाएगा। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी सेंटेंस ये सारे समझ में आएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आए, क्योंकि ये एडवांस वर्ड है। क्या है? एडवांस स्ट्रक्चर है। एज एग्जांपल के तौर पर ये रफ कर देते हैं, देख सकते हैं ये एडवांस है। इसका फार्मूला हम क्या बना देंगे? इसका फार्मूला बना देंगे क्वेश्चन प्लस क्या लगाएंगे? टू का यूज करेंगे। प्लस फिर क्या लगाएंगे? एक्शन लगेगी हमारी फर्स्ट। कौन सी लगेगी? फर्स्ट एक्शन लगेगी। प्लस करके हम क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे इसमें हम। क्लियर हो गया? ये हमारा एक फार्मूला बन गया। क्या बन गया? ये फार्मूला बन गया। अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे तो अच्छे से हम सेंटेंस को बोल पाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल पे अभी बताया था, तो दोबारा एग्जाम्पल बता देते हैं यहाँ पे। क्यों करें, सॉरी क्यों करें तो हो गया। कैसे जाएं? हाउ टू गो। कब जाएं? व्हेन टू गो। क्यों जाएं? व्हाई टू गो। क्या जाएं? व्हाट टू डू, व्हाट टू गो। कहाँ जाएं? वेयर टू गो। क्लियर हो गया? अब इसमें लगा देते हैं हम ऑब्जेक्ट। क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कैसे बाजार जाएं? हाउ टू गो टू मार्केट। कब बाजार जाएं? व्हेन टू गो टू मार्केट। बाजार कैसे जाएं? हाउ टू गो टू मार्केट। बाजार क्या जाएं? व्हाट टू गो टू मार्केट। बाजार कब जाएं? व्हेन टू गो टू मार्केट। बाजार
कहाँ जाएं, तो वेयर टू गो टू मार्केट। ये सेंटेंस हमारे क्लियर हो गया ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो एग्जाम्पल के तौर में इसमें हंसी मजाक और प्ले ब्रांक भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस सीखते वक्त, इंग्लिश सीखते वक्त हमको बिल्कुल सीरियस रहना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इसको। जब तक हम टाइम नहीं देंगे ये सेंटेंस हम नहीं सीख पाएंगे। एडवांस वर्ड होते हैं, जैसे सेंटेंस दे रखे हैं, नहीं सर जी 6 होते हैं, 12 होते हैं, इसके अलावा भी बहुत होते हैं, है ना, होते हैं ना। तो पढ़ते देखो, इंग्लिश बोलने के लिए तो हमको कम से कम बुकैप्स की जरूरत होती है 3000 बुकैप्स की। कितनी? 3000 बुकैप्स में हम इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन हम बुकैप्स कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें, किस पे लगाएं, ये हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग सीखना पड़ेगा। जब तक सेंटेंस में हम एक्शन जो मैन वर्ब होते हैं, बुकैप्स जिससे बोलते हैं, एक्शन जो होते हैं उनको, एक्शन और ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं हम लगाएंगे कहाँ पे, किसका प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कैसे थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सेकेंड लगाएंगे, फोर्थ लगाएंगे और फिफ्थ लगाएंगे। इसमें कितनी फॉर्म होती हैं, क्रियाएं होती हैं? 5। एक मीनिंग से बदल सकती हैं। क्लियर, समझ में आया ना, क्लियर हो गया। तो इनके एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, क्या समझेंगे, ये एडवांस हैं, हाउ टू, वाई टू, व्हाट टू, वाई टू, हाउ टू, व्हेन टू और वेयर टू। टू बोलेंगे, इससे टू नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलते हैं? टू। एग्जाम्पल के तौर पर टू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चू। क्या बोलेंगे? चू। एग्जाम्पल ये चू, चू क्या बोलेंगे? चू, ना कि टू। टू तो होता ही नहीं है, जो टू नहीं होता है, चू होता है। क्या होता है? चू। जो वाट नहीं होता है, व्हाट। क्या होता है? व्हाट होता है। क्या होता है? व्हाट। क्या होता है? व्हाट होता है। व्हाट, व्हाट ना कि वाट, ना व्हाट, व्हाट ना कि वाट। क्लियर हो गया? व्हाट। क्लियर हो गया? वाई, वाई। ये क्या होगा? हाउ। हाउ नहीं, हाउ। क्या बोलेंगे? हाउ। इसे क्या बोलेंगे? व्हेन ना व्हेन। क्या बोलेंगे? व्हेन। इसे क्या बोलेंगे? वेयर, वेयर। क्या बोलेंगे? वेयर। तो इससे एग्जांपल करो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट टू। क्या बोलेंगे? व्हाट टू। क्या बोलेंगे? व्हाट टू, व्हाई टू। क्लियर हो गया? हाउ टू। क्या बोलेंगे? हाउ टू, व्हेन टू और वेयर टू। वो वाला अलग होता है, ये अलग है ना। तो क्लियर हो गया हमारा जे। तो एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस ये बनाए यहाँ पे। इसमें हम क्या लगा देंगे, सिर्फ इसमें हम यूज कर देंगे यहाँ पे किसका? डू का लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम यहाँ पे? जू। डू नहीं, जू। ये क्या डू होता है? डू नहीं होता है, जू होता है। क्या होता है? जू, है ना, ये जू। क्या होता है? जू। क्लियर हो गया? एक एग्जाम्पल के तौर ये इसकी बात कर रहे हैं, जू। क्या हो गया? जू। ये क्या हो गया? जू। ये क्या हो गया? जू। ये क्या हो गया? जू, ना कि डू। डू तो बोलते ही नहीं है, जू बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया? ये क्या बोलेंगे? व्हाट टू डू। 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 क्या बोलेंगे? व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। और अपन लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, जैसे व्हाट टू डू, ऐसे नहीं बोला जाता है, व्हाट टू डू। क्या बोलेंगे? व्हाट टू डू। इसको क्लियर करना साउंड के साथ में बोलेंगे, व्हाट टू डू। क्या बोलेंगे? व्हाट टू डू। इसे क्या बोलेंगे? व्हाई टू डू, व्हाई टू डू, व्हाई टू डू, व्हाई टू डू। क्लियर हो गया? हाउ टू डू। क्या बोलेंगे? हाउ टू डू, हाउ टू डू, हाउ टू डू नहीं, हाउ टू डू। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलेंगे? व्हेन टू डू, व्हेन टू डू, व्हेन टू डू। डू नहीं, डू, व्हेन टू डू। ये क्या बोलेंगे? वेयर टू डू। क्या बोलेंगे? वेयर टू डू नहीं, वेयर टू डू, वेयर टू डू, वेयर टू डू, वेयर नहीं, वेयर टू डू। क्लियर हो गया? ये साउंड के साथ में जब साउंड निकालेंगे ना हम, धीरे धीरे हमको ऑटोमेटिकली इंग्लिश आने लगेगी। हम प्रैक्टिस करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, तो धीरे धीरे करके हमको इंग्लिश आने लगेगी। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस चीज़ को, तो हमको ये चीज़ नहीं आने वाली है। क्लियर हो गया ना? आप लोग इंग्लिश को तो हलवा समझते हो ना, नहीं उठाया घोल पी लिया, ऐसे नहीं सीख सकते कोई भी चीज़। जब तक उसमें हम टाइम नहीं देंगे किसी चीज़ में हम, तब तक हमको वो चीज़ नहीं आएगी। एक चीज़ तुम ठान लो अभी से तुम जो हो बिल्कुल जीरो शुरुआत करोगे, 20 दिन बाद तुम वो नहीं रहोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर से मुंह से तुम्हारी इंग्लिश निकलेगी, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस करोगे। जब तुम प्रैक्टिस करोगे और
तेज तेज उससे पढ़ोगे तो तुम्हारा जो तुम पढ़ते हो तुम्हारा माइंड भी सुनता है, जो तुम बोलते हो वो तुम्हारा माइंड भी सुनता है, जो तुम सुनते हो धीरे धीरे वो हमारा माइंड सेव करने लगता है। जब सेव करने लगता है तो उसको क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, सेव करने लगता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम बोलने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। जब बोलेंगे मेरा माइंड सुनेगा, क्या करेगा, माइंड, हमारा माइंड सुनेगा। जब माइंड सुनेगा तो ऑटोमेटिकली वो सेव करेगा, जो चीज़ सेव होती है अंदर वही चीज़ हम ऑटोमेटिकली बाहर निकालते हैं। क्लियर हो गया ये चीज़, है ना, तुमको भी क्लियर हो गया। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे जे एग्जाम्पल के तौर हमने समझ लिया, व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू और वेयर टू डू। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम हिंदी में क्या कहेंगे, व्हाई टू डू को क्या कहेंगे, क्या करें, क्या करें, व्हाई टू डू, क्या करें, व्हाई टू डू, क्यों करें, व्हाई टू डू, व्हाई टू डू। ऐसे ये नहीं बोलेंगे व्हाई टू डू, नहीं बोलेंगे, व्हाई टू डू बोलेंगे, व्हाई टू डू, टू डू, टू डू। क्लियर हो गया। ये टू नहीं बोलेंगे, टू, टू क्या बोलेंगे, टू, क्या बोलेंगे इसे, टू बोलेंगे इसे। इसे क्या बोलेंगे, डू, जू, क्या बोलेंगे इसे, जू, ना कि डू, डू। क्लियर हो गया, डू तो हो गया व्हाई टू डू। इसे क्या बोलेगा, व्हाई टू डू, व्हाट टू डू। और क्या करेंगे, कैसे करें, हाउ टू डू, हाउ टू डू, डू नहीं डू, हाउ टू डू। क्लियर हो गया। यहाँ क्या लिखा है, कब करें, क्या लिखा है, कब करें, व्हेन टू डू, क्या व्हेन नहीं, व्हेन टू डू, व्हेन टू डू। क्लियर हो गया। यही लिखा है, यहाँ पे लिखा है कहाँ करें, कहाँ करें, वेयर टू डू, वेयर टू डू। इसमें अब एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लगा देंगे, इसमें एग्जाम्पल पे लगा देंगे हम यहाँ पे फार्मूला अकॉर्डिंग, यहाँ पे लगा देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, क्या करें, क्या काम करें, काम करें। क्लियर हो गया। यहाँ पे लिखाएंगे क्यों काम करें, क्यों काम करें। क्लियर हो गया। और दूसरा कैसे काम करें, कैसे, कैसे काम करें, ये कैसे बनेगा। और कब काम करें, कब काम करें। क्लियर हो गया। और ये लिखा है कहाँ काम करें, क्या लिखा है, कहाँ काम करें। क्लियर हो गया। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इसको सेंटेंस अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या यूज कर देंगे, यहाँ पे यूज कर देंगे हम क्या, वर्क लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे, वर्क का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे हम, वर्क का यूज करेंगे। किसका, वर्क। तो आइए जानते हैं सॉरी, यहां लिखा है व्हाट टू डू द वर्क, वर्क नहीं होता है, वर्क होता है। वर्क, इसमें क्या लिखा है, व्हाई टू डू द वर्क। क्लियर हो गया। ये क्या है, हाउ टू डू, हाउ टू डू द वर्क। क्लियर हो गया। व्हेन टू डू द वर्क। क्लियर हो गया। यहां क्या लिखा, व्हेन टू डू द वर्क, व्हेन टू डू द वर्क, व्हेन टू डू द वर्क। क्लियर हो गया। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो समझो, ध्यान से देखो। यहाँ पे यहाँ क्या लगा है, क्वेश्चन लगा है, +2 लगा है, डू, डू माने क्रिया करना होता है। कोई चीज कर रहे हैं ना, उसको क्या बोलेंगे, डू बोलेंगे। द वर्क, वर्क क्या हो गया, हमारा काम हो गया, जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जिस पर काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया। जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, कैसे बने, कहाँ जाएं, क्यों बर्तन धोएं, कैसे बर्तन धोएं, क्यों बर्तन धोएं, कहाँ बर्तन धोएं और कब बर्तन धोएं। बर्तन को छोड़ के किसी और भी चीज लगा दो यहाँ पे, कैसे पतंग उड़ाएं, क्यों पतंग उड़ाएं, कहाँ पतंग उड़ाएं और कब पतंग उड़ाएं। उड़ाना भी हो गया ना, कैसे बाजार जाएं, कैसे आगरा जाएं, कैसे मुंबई जाएं, कैसे अमेरिका जाएं, कहीं भी तुम जा सकते हो, आ सकते हो इंग्लिश में। किसके द्वारा, क्वेश्चन के द्वारा। अगर तुम कोई कहते हो ना, डेली लाइफ में यूज करते हैं, क्या करें, ये कर लो, क्यों कर लें, वो कहते वहां कर लो, काय कर लें। कहते हैं ना, ये कहते हैं वो काम कर लो, क्यों काम करना है। वो कहते हैं, पापा कहते बाजार चले जाओ, कहते हैं क्यों बाजार जाएं, है ना। पापा कहते वो काम कर लो,
कहाँ काम कर रहे हैं, बोलते हैं ना, मम्मी कहते हैं चलो झाड़ू लगा दो, क्यों झाड़ू लगाते हैं, कहते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं ना, क्यों कर लें, काय कर लें, कहाँ कर लें और कैसे कर लें। क्लियर हुआ, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस ये इंग्लिश में हम ये चीज़ें बोल सकते हैं। मम्मी ने कहा यू गो टू मार्केट, तुम क्या कहोगे, वाई गो टू मार्केट। मम्मी ने कहा यू वॉश द बर्तन, क्या कर दो, तुम बर्तन धो दो, तो तुम क्या कहोगे, क्यों बर्तन धो दें, बोलते हो ना, क्यों बर्तन धो दें, क्या कहोगे, वाई टू डू वॉश द पोट्स, क्या बोलेंगे, पोट्स, बर्तन क्या बोलते हैं, पोट्स। ये क्लियर हो गया हमारा। जब क्वेश्चन कोई चीज क्वेश्चन करता है उस चीज को हम ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन के बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दो वाले होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे होता है क्या बोलें, क्या बोलें, इसको क्या बोलते हैं, what you speak, क्या बोलेंगे, what you speak। इसे क्या बोलें, क्या खाएं, क्या खाएं, क्या बोलेंगे, what to speak, क्या बोलेंगे, what to have माने क्या होता है, खाना होता है, eat माने क्या होता है, खाना होता है। इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। क्या करें, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, सिर्फ व्हाट का सेंटेंस यूज बनाएंगे। यहाँ पे किसका बना रहे हैं, व्हाट टू का बना रहे हैं, किसका, व्हाट टू का। क्लियर होगा, क्या करें, व्हाट टू डू, क्या बोले थे, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू नहीं, व्हाट टू डू नहीं बोलेंगे, व्हाट टू डू, क्या बोलते हैं, व्हाट टू डू। इसे क्या बोले, क्या लिखें, क्या लिखें, इसे क्या बोलते हैं, कैसे बोलेंगे, क्या लिखें, क्या बोलते हैं, व्हाट टू राइट, राइट नहीं, व्हाट टू राइट, क्या बोलते हैं, व्हाट टू राइट। क्या हो गया, व्हाट टू राइट। इसे क्या बोले, क्या देखें, क्या देखें। अगर कोई चीज कंटिन्यू देख रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं ना क्या देखें। अगर कोई चीज नहीं देखा, नजर हटा लिया, उसको अगल मीनिंग होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट टू वॉच, क्या बोलते हैं, व्हाट, क्या लिखेंगे, व्हाट टू वॉच, क्या बोलते हैं, वॉच। ये क्या होता है, लगातार देखना, इसको क्या बोलते हैं, लगातार देखना। क्लियर होगा, किसको, वॉच को। अगर सी लगाएंगे तो क्या लगेगा यहाँ पे, देखा, नजर हटा ली, एक नजर के लिए देखा, कैसे देखा और नजर हटा ली, इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट के लिए देखा, देखा और नजर हटा ली, क्या लगाएंगे, देखा और नजर हटा ली। एक पल के लिए देखना क्या कहते हैं, सी, और कंटिन्यू देखना क्या बोलते हैं, वॉच। तो ये मैटर, आई होप आपको ये मैटर अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन करना भी आ जाएगा तुमको, इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे करते हैं, बोलते हैं कोई काम के लिए कहता है तो हम लोग डायरेक्ट टू डायरेक्ट एकदम जवाब दे देते हैं, क्यों करें, बोलते हैं ना, क्यों करें, काय करें, कहाँ करें, कब करें, क्या करें, बोलते हैं ना इसे। तो ये सेंटेंस को इंग्लिश में भी हम इसे बोल सकते हैं। इसे वो क्या काम करें, वो बाजार कैसे जाएं, बोलते हैं बाजार कैसे जाएं, कैसे दिल्ली जाएं, कब दिल्ली जाएं, क्या दिल्ली जाएं और क्यों दिल्ली जाएं, बोलते हैं ना, क्यों आगरा जाएं, क्यों अमेरिका जाएं, बोलते हैं ना, क्यों अमेरिका जाएं। क्लियर हो गया ना, क्यों कानपुर जाएं, क्यों मार्केट जाएं, क्यों फरुखाबाद जाएं, बोलते हैं ना, क्या फरुखाबाद जाएं, कब फरुखाबाद जाएं, कैसे फरुखाबाद जाएं, बोलते हैं ना इसे। तो एज एग्जाम्पल के तौर पे हम ये सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। हाउ टू गो टू मार्केट, हाउ टू गो टू मुंबई, हाउ टू गो टू अमेरिका, हाउ टू गो टू कानपुर, हाउ टू गो टू मार्केट, हाउ टू गो टू फरुखाबाद, हाउ टू गो टू दिल्ली, हाउ टू गो टू अमेरिका। एज एग्जाम्पल, व्हाट टू गो टू, क्वेश्चन के साथ व्हाट टू गो टू, क्या जाएं, व्हाट टू गो टू अमेरिका, क्या अमेरिका जाएं, व्हाट टू गो टू कानपुर, क्या कानपुर जाएं, व्हाट टू गो टू वॉच द मूवी, क्यों मूवी देखने जाएं, व्हाट टू गो टू मेक द फूल,
क्यों बेवकूफ़ बनाए, है ना, क्या बेवकूफ़ बनाए, वाट, क्या बेवकूफ़ बनाए, है ना। ऐसे बोलते हैं हाउ टू गो टू ऑपरेट द मोबाइल फ़ोन, हाउ टू गो टू ऑपरेट द मोबाइल फ़ोन कैसे चलाएं, हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर कैसे चलाएं, वाट टू गो टू द सिनेमा हॉल फॉर वॉचिंग द मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल कैसे जाएं, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर सारे सेंटेंस हम बोल सकते हैं, है ना। सो आई एम स्पीक ऑल सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट फर्स्टली यू practice. Without practice you can't speak English language. You listen to very carefully when teacher you teach you, है ना। जब टीचर तुमको पढ़ाए तुमको क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उसे देखना चाहिए और समझना चाहिए। मैक अंडरस्टैंड, क्या बोलते हैं, मैक अंडरस्टैंड बोलते हैं, है ना। तो अच्छे से समझेंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अगर नहीं समझेंगे तो बेकार है ना। इंग्लिश क्यों सीखना जरूरी है ना। आसपास देखो, जो इंग्लिश बोलते हैं उसे देखो, जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं उसे देखो, कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। जो इंग्लिश बोल लेते हैं उनकी जॉब सैलरी देखो, जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, उनकी सैलरी देख लो, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा ना। इंग्लिश बोलने के बाद तुम एक स्मार्ट पर्सन बन जाओगे। क्या बन जाओगे, स्मार्ट पर्सन बन जाओगे। स्मार्ट पर्सन बनने के लिए इंग्लिश सीखना जरूरी होता है ना। एकदम एटीट्यूड में रहोगे, कोई भी क्वेश्चन पूछे किसी से नहीं डरोगे, कोई भी आ जाए, है ना, नहीं डरोगे तुम। ऑटोमेटिकली यू डायरेक्ट यू कन्वर्सेशन विद इंग्लिश लैंग्वेज विद इन फ्रंट ऑफ पर्सन, है ना। सामने वाले पर्सन तो ऑटोमेटिकली क्या बोलोगे, इंग्लिश में बात करने लोगे, है ना। अगर वो बोल रहा है तुम भी बोलोगे, अगर नहीं बोल रहा है तो सीखनी पड़ेगी ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, मेहनत करोगे तो हर चीज़ हासिल हो जाएगी। क्लियर हो गया ना। तो आई होप तुमको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आपको अच्छे से समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास जो इंग्लिश सीखना चाहता है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आई होप आप शेयर जरूर करोगे, लाइक करोगे, है ना। तो हमको पढ़ाने में मज़ा ही आता है, आप पढ़ो तो सही, ना पढ़ो तो सही, हमारा क्या, हमको तो वीडियो ही बनाना है, डालना है, क्योंकि नॉलेज है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है ना। सेव करने से रख लिया, क्या नॉलेज भर ली और क्या उठाया, ताज उठाया और रख लिया, क्या हो गया, ताज उठाया रख लिया, क्या कर लें, नहीं, हम किसी को अपनी चीज़ बांटेंगे नहीं। क्यों नहीं बांटोगे भाई, जब तक बांटोगे नहीं, कोई चीज़ बांटोगे नहीं तो तुम्हारे पास बढ़ेगी नहीं, है ना। इंग्लिश कोई भी ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, रखने से नहीं बढ़े। रख लोगे उसे गायब होने लगेगा धीरे धीरे, है ना। जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, जो पढ़े लिखे पर्सन व्यक्ति तुमने देखे होंगे, जो एजिड हो जाते हैं, जो अपने ज्ञान को दूसरों को बताते नहीं, पढ़ाते नहीं, उनका क्या हो जाता है, धीरे धीरे ज्ञान खत्म हो जाता है। क्लियर, बिल्कुल। उनसे पूछो जाके ये क्या हो जाता है, उन्हें वो कहेंगे नहीं, पढ़ा तो था लेकिन भूल गए हैं। क्या है, पढ़ा तो था लेकिन भूल गए हैं। क्यों, उसने प्रैक्टिस नहीं की, ना ही बताया। अगर बताता होता, पढ़ाता होता तो उसका ज्ञान, उस व्यक्ति का ज्ञान अच्छे से होता है ना। तुम क्वेश्चन करते तुमको बता दिया जाता, है ना। सीखना बुरी बात नहीं है, क्या चीज़ सीख रहे हो ये बुरी बात होती है ना। क्लियर हो गया ना। कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए सीखना तो ज़रूरी पड़ता है। अपने हालात से निकलो, बाहर निकलो, देखो कि हम क्या हैं, कैसे हैं, अपने आप को चेंज करो और जो चीज़ पाना चाहते हो उसके पीछे पड़ जाओ, है ना। जब तक उसके पीछे पढ़ोगे नहीं, उसके बारे में जानोगे नहीं, उसके बारे में सीखोगे नहीं, तो हमको ये चीज़ें नहीं आएगी, नहीं सीख पाएंगे। जो तुम बनना चाहते हो तुम देख सकते हो, कोई भी चीज़ देख सकते हो। एक चीज़ में तुम कम से कम तुम 2 महीने दे दो, कम से कम 2 महीने देने तो पड़ेंगे। यू हैव टू स्पेंड द टाइम इन 2 months हु यू लर्न, है ना, हु यू वांट टू लर्न। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी तुम सीखना चाहते हो ना, जो भी चीज़, तो उसके बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। नहीं आ रही तो सीख लो, सीखने में शर्म नहीं होती है, बिल्कुल सीखने में शर्म नहीं होती है। सीखने में शर्म क्यों होती है, क्यों होगी भाई, क्यों शर्म होगी, शर्म नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, काम करना बुरी बात नहीं होती है, पर आदत डालना बुरी बात होती है ना। कोई भी काम कर लो तुम, कोई भी काम कर लो, घटिया से घटिया, बढ़िया से बढ़िया। अगर काम में दिलचस्पी नहीं है, अगर तुम जो चीज़ करना चाह रहे हो वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, दूसरा काम कर रहे हो, तो काम करो। हालात सबके बुरे होते हैं तो काम तो करना पड़ेगा, है ना।
काम करो लेकिन आदत मत डालो उस चीज़ की। आदत डाल लोगे तो फिर तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, है ना। जिस काम कर रहे हो उसमें काम सीखो, जानो, उसका अपने काम में एफर्ट लगाओ, अपने काम में एफर्ट लगाओ। सब चीज़ जो भी तुम काम करो उस चीज़ में जितने भी काम किए उसमें से जो भी तुमने सीखा हो अपने काम में एफर्ट लगा दो, तुम्हारा काम चल जाएगा अच्छे से, है ना। तो जानो, सोचो, समझो और करो, है ना। तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी हारते हैं, क्या हुआ मैदान हार गए, क्या हुआ हार गए, अभी सब कुछ तो नहीं हारे। वो अदम साहस, इच्छा शक्ति जो सजदा करने को तैयार नहीं है ना। ऐसे बन के रहो एकदम मजबूत, कोई भी टूट जाए, मर जाओ, बिखर जाओ, लेकिन हारो मत, हारने की सोच मत लाओ, हमेशा पॉजिटिव सोचो। जैसा तुम सोचोगे, है ना, वैसे धीरे धीरे बनना होगे। जो तुम बनना चाहते हो वैसा सोचो, जो सोचते हो वैसा तुम बन जाओगे, है ना। तभी कहता है, और महाराज जी ने भी कही थी ये बात, परमानंद महाराज ने भी, कि जो तुम बनना चाहते हो वैसा सोचो, जो सोच रहे हो तुम वैसा बन जाओगे। तो डिपेंड आप पे करता है क्या तुम सोच रहे हो। और एक चीज़ नोटिस करना, जो तुम सोचते हो वो कुछ दिन बाद होने लगता है, ये रियलिटी है। तो इसे मैं यही कहना चाहूँगा, तुम अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ताकि अच्छा हो, है ना। थैंक यू।